अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे तारीख़ इस्लाम और सरज़मीन सिंध की एक अजीम रूहानी हस्ती हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। एक ऐसी हस्ती जिसे हर इंसान समझ नहीं पाता। आखिर क्यों एक इतनी बड़ी अजीम हस्ती ने अपने ही बच्चे को जलाल का निशाना बनाया? और क्या आप जानते हैं कि इश्क़ मजाजी इंसान को इश्क़ हकीकी तक कैसे पहुंचाता है? और वो कौन लोग थे जिन्होंने आप सरकार और आपके ख़ानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े? फिर कुदरत ने उनके साथ ऐसा मामला किया जिन्हें तारीख़ इबरत से आज तक याद करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह 1689 ईस्वी को हैदराबाद की एक बस्ती में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम का नाम शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह था। आप सरकार की उम्र 4 बरस की थी कि आपके वालिद मोहतरम को इस बस्ती से नकल मकानी करनी पड़ी और आप वहां की सुकूनत तर्क करके कोटरी के इलाके में जा बसे। जिन दिनों आपके वालिद मोहतरम कोटरी में आकर आबाद हुए, उस वक्त कोटरी का शहर एक मुगल रईस के मातहत था जिसका नाम मिर्जा मुगल बेग था। आपके वालिद मोहतरम की दरवेशी और बुजुर्गी ने मुगल बेग को बहुत मुतासिर किया और फिर कुछ दिनों बाद वो अपने पूरे खानदान के साथ आपके वालिद मोहतरम के मुरीदों में शामिल हो गया। आप सरकार के ख़ानदान के अफराद के बारे में ये मशहूर था कि उन्हें अल्लाह ताला ने मोजज़ाना क़ुव्वतें बख्शी हैं। इसके अलावा आपका ताल्लुक़ हिकमत से भी था। बीमारों का इलाज भी करते थे और उनके तंदुरुस्त होने की दुआ भी किया करते थे। एक दफ़ा मिर्ज़ा मुग़ल बेग की बेटी बीमार पड़ गई। मिर्ज़ा साहब ने आपके वालिद मोहतरम को दुआ करवाने के लिए बुलावा भेजा, मगर आपके वालिद मोहतरम अपनी मसरूफियात की वजह से ना जा सके और उन्होंने अपने बड़े बेटे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि बेटा तुम जाकर उस लड़की के लिए दुआ कराओ। आप सरकार का इस मौके पर मिर्ज़ा मुग़ल बेग के घर में जाना जिंदगी में एक इनकलाबी मोड़ साबित हुआ, क्योंकि उस घर में उन्हें वो इश्क़ मजाजी हुआ जिसकी नाकामी ने उसे इश्क़ हकीकी में महव कर दिया। उस ज़माने के रईस ख़ानदानों की तरह मिर्ज़ा मुग़ल के घर में भी बड़ा सख्त पर्दा था और परिंदा तक पर न मार सकता था, मगर सैयद को चूंकि कुदसी नफ्स इंसान समझा जाता था, इसलिए उन्हें घर के अंदर बुला लिया जाता था। उस वक्त घर की औरतें अपने जिस्म चादरों में छुपा लेती थी, इसलिए आप सरकार जब घर के अंदर पहुंचे तो आपसे कहा गया कि लड़की का हाथ पकड़कर दुआ करने की बजाय सिर्फ उसकी एक उंगली अपने हाथ में थाम कर दुआ कीजिए। लड़की ने एक उंगली चादर से बाहर निकाल दी। मिर्जा की उस लड़की के हुस्न बेमिसाल का दूर दूर शहरों में चर्चा था। फिर आप सरकार की उम्र उस वक्त 20 साल की थी और आप जज्बाती नौजवान भी थे। आप सरकार ने उस लड़की की उंगली थाम कर कहा, हमने आज तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। आज से तुम्हें किसी तूफान का डर नहीं। सिंधी जबान में किसी लड़की का हाथ पकड़ने का मतलब होता है उसे अपनी शरीके हयात बनाना। ये जुमला सुनकर लड़की ने एकदम आप सरकार की तरफ देखा तो दोनों दिलों में मोहब्बत की आग सुलग उठी, जिसका अंदाजा फौरन मिर्जा को हो गया। लेकिन वो उस वक्त खामोश रहा और कुछ ना बोला। आप सरकार दुआए खैर करके अपने घर चले गए, लेकिन मोहब्बत की वो चिंगारी जो इत्तफाकिया तौर पर सुलग चुकी थी, उसको अब बुझाना नामुमकिन हो गया था। मिर्जा की नौजवान साहबजादी का भी कुछ ऐसा ही आलम हो गया और इसी वजह से मिर्जा का शक तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर गया। जब आपके वालिद मोहतरम तक ये बात पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ। बेटे को समझाया लेकिन कोई काबिल इत्मीनान नतीजा बरामद ना हुआ। उधर मिर्जा ने आप सरकार से इंतकाम लेने का फैसला कर लिया कि वो बदला लेकर रहेगा। उसके खानदान के अफराद और मुलाजिमों ने बात बात पर आप सरकार के खानदान वालों की बेइज्जती करनी शुरू कर दी। वो हमेशा एक ही बात कहते कि एक गरीब से लड़के ने हमारी जात की बेइज्जती की है। गरज के हालात यहां तक पहुंच गए कि आप सरकार के खानदान को इतना तंग किया गया कि आपके वालिद मोहतरम ने वो इलाका छोड़ दिया और वहां से शुमाल की जानिब कुछ फासले पर जाकर वहीं अपनी बस्ती बसा ली।
रफ्ता रफ्ता हजरत शाह अब्दुल लतीफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह के जज्बा इश्क में इतनी शिद्दत बढ़ गई कि आप सरकार अक्सर बेहोश हो जाते। एक मर्तबा तो आप इतनी देर तक बेहोश रहे कि आंधी ने आपके जिस्म पर रेत का ढेर लगा दिया, गोया वो जिंदा दफन हो गए हों। अगर इस मौके पर आपके वालिद मोहतरम वहां ना पहुंचते तो आप सरकार की कब्र ही बन गई होती। जब इस लड़की से मिलने की आरजू पूरी होने की कोई सूरत नजर ना आई तो हजरत शाह अब्दुल लतीफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फैसला कर लिया कि जिस दुनिया ने उन्हें उनकी महबूब लड़की से महरूम किया है, इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए। एक दिन वो अपने मामूल के मुताबिक घर से निकले और फिर घर वापस ना आए। आपके वालिद मोहतरम ने उन्हें काफी ढूंढा, लेकिन आपकी कोई खोज न मिली। फिर मालूम हुआ कि आप सरकार खाना बदोश फकीरों की एक जमात में मिल गए। तकरीबन 3 साल तक आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह बहुत से मुल्कों में घूमते रहे और फिर एक दफा आप वापस ठट्ठा पहुंच गए, जहां मखदूम मोइनुद्दीन ने आपका बड़ा खैर मकदम किया। शुरू में दोनों में मामूली सा ताल्लुक रहा, फिर गहरी दोस्ती हो गई। मखदूम मोइनुद्दीन को मालूम था कि आप सरकार के वालिद अपने बेटे के अचानक गायब हो जाने की वजह से बहुत परेशान हैं और दिन रात आपकी सलामती से वापस आने की दुआएं मांगते रहते हैं। वो आप सरकार को अपनी दोस्ती की कस्में देकर घर वापस ले गया। आप सरकार के अंदर जो बचपना पहले था वो अब नहीं रहा था। घाट घाट का पानी और मुख्तलिफ तरह के इंसानों से मिलने के बाद आप इश्क मजाजी और इश्क हकीकी के फर्क से आगाह हो गए थे। चुनाचे जिस तरह अचानक घर से निकल खड़े हुए थे, इसी तरह अचानक घर वापस भी आ गए। मगर इस वक्त के शाह अब्दुल लतीफ भटाई और 3 बरस पहले के शाह अब्दुल लतीफ भटाई में जमीन आसमान का फर्क था। अब आपका इश्क हकीकी में तब्दील हो चुका था। आप सरकार की वापसी के कुछ अरसे बाद ही मिर्जा मुगल बैग के खानदान के साथ ये गुजरी कि कुछ मुसल्लह डाकुओं के एक जत्थे ने मिर्जा मुगल बैग के खानदान पर हमला कर दिया। उस वक्त खानदान के सब मर्द सफर पर गए हुए थे। डाकुओं का मुकाबला करने के लिए कोई मर्द मौजूद न था। डाकू सारा माल असबाब लूट कर ले गए। जब मिर्जा के खानदान के अफराद सफर से वापस आए तो उन्होंने डाकुओं पर उनके अड्डे के अंदर घुसकर हमले के लिए आदमी जमा करने शुरू कर दिए। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के सर से मजाजी इश्क का जुनून उतर चुका था। आपने ये बात बुला दी थी कि मिर्जा मुगल बैग के खानदान वालों ने हमारे ऊपर किस तरह जुल्म के पहाड़ तोड़े थे और उनकी मुसीबत में उनका साथ देते हुए अपनी और अपने खानदान की इमदाद पेश की। मगर मिर्जा मुगल बैग के खानदान ने इस इमदाद को हकारत से ठुकरा दिया। वो अपने ही खानदान के लड़ाका जवानों को लेकर डाकुओं पर हमलावर हुए, मगर डाकुओं ने सबको मौत की नींद सुला दिया। यूं मिर्जा मुगल बैग के खानदान के सारे मर्द खत्म हो गए। अब उस खानदान की औरतों को होश आया और उन्होंने सोचा कि उन पर यह आफत हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह अलैह को सताने की वजह से टूटी है। चुनाचे उन्होंने अपने मर्दों के मजालिम से माफी मांगते हुए मिर्जा मुगल बैग की बेटी की शादी आप सरकार से कर दी। यूं आप सरकार की मोहब्बत का अंजाम हुआ। लेकिन अब मिर्जा मुगल बैग की बेटी की शादी हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई के जिस्म से हुई थी। उनका दिल और रूह दोनों अल्लाह ताला के हो चुके थे। तवील सफर के तजर्बों और मुशाहिदों ने उनके बातिन को बिल्कुल बदल डाला था। उनके दिल में इश्क हकीकी बस चुका था। अब वो हर चीज को इश्क इलाही की रोशनी में देखते थे। हर मामूली दास्तान जो उनके कान में पड़ी, उन्होंने एक रूहानी मिसाल बना दिया। जहां से गुजरते थे वहां दीन इस्लाम ही फैलाते जाते थे। आप सरकार की इज़्दिवाजी जिंदगी एक बंद किताब है। एक दिन दोपहर के वक्त जब गर्मी के मारे जमीन आसमान तप रहे थे, आपने देखा कि एक शख्स बेतहाशा भागा चला जा रहा है। आप किसी इंसान को तकलीफ में मुब्तला ना देख सकते थे। आप सरकार ने उस शख्स को जलती धूप में सायादार मकान से बाहर जाते देखकर उसे रोका और पूछा कि जलती दोपहर में कहां जा रहा है। उसने कहा, आपकी बेगम साहिबा ने ताज़ा मछली लाने की फरमाइश की थी। मछली हाथ लग गई है, वो उनकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। आप सरकार ने बीवी से पूछा
कि इस बेचारे को तपती दोपहर में इस तरह क्यों मजबूर किया, तो मालूम हुआ कि वो हामला है। मछली खाने को जी चाहा, इसलिए उस मुलाजिम को दौड़ा दिया। आप ये बात सुनकर उसी वक्त जलाल में आए और बोले कि जो बच्चा बतने मादर ही में इंसानों के लिए बाइस तकलीफ बना हुआ है, वो पैदा ही ना हो तो बेहतर है। कहते हैं कि यह बच्चा पैदा होते ही मर गया। उसके बाद आप सरकार ने कोटरी से 4-5 कोस दूर एक गैर आबाद जगह को अपना मस्कन बनाया। इसी जगह को अब तक भट्ट शाह के नाम से याद किया जाता है। शाह अब्दुल लतीफ सरकार अभी भट्ट को आबाद ही कर रहे थे कि वालिद बुजुर्गवार की अलालत की खबर पहुंची। लेकिन उससे पहले कि आप कोटरी पहुंचे, वालिद बुजुर्गवार का इंतकाल 1731 ईस्वी को हो गया। उनकी तजहीज़ व तकफीन भी भट्ट शाह में हुई और बाद में खानदान के बाकी अफराद भी मुस्तकिल तौर पर वहीं आ गए। एक दिन गुस्ल से फारिग होकर आप सरकार ने अपनी चादर ओढ़ी, अकीदतमंदों के झुरमट में आपे, महफिल समा के इनकाद का इशारा किया और खुद इबादत के लिए हुजरे में तशरीफ ले गए। मुसलसल 3 दिन तक बड़े ज़ौक़ व शौक़ से महफिल समा जारी रही। आखिर तीसरे दिन जब चंद अकीदतमंद हुजरे में गए और करीब जाकर देखा तो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई सरकार इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए थे। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह की ये दास्तान सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं, बल्कि ये इश्क, सब्र, कुर्बानी और अल्लाह ताला की मोहब्बत का वो सफ़र है जो इंसान के दिल को बदल कर रख देता है। इस किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि दुनिया की हर मोहब्बत फ़ानी है, और ये भी याद रखिए जो लोग अल्लाह वालों को तकलीफ देते हैं, कुदरत एक दिन उन्हें इबरत का निशाना बना देती है। अल्लाह ताला हमें भी औलिया अल्लाह की सच्ची मोहब्बत, अदब और इनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। दुरूद व सलाम हो आक़ाए दो जहां सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। आमीन।